कल जो है वो राजीव प्रताप रूढ़ी का कार्यक्रम था बक्सर नगर भवन में। हालांकि उनकी मुद्दाएं जो थी वो काफ़ी गहन थी, जो बिहार के लिए वो आगे चल करके काफ़ी अच्छा युवाओं को प्रेरणा भी देगी। वो एक संदेश भरा उनका कार्यक्रम था, लेकिन उन्होंने बिहार के बारे में इतनी समस्यात्मक बातें को बताई, लेकिन उसका हल उन्होंने नहीं बताया। उनके द्वारा नगर भर में जब एक कार्यक्रम किया जा रहा था, वो भाषण दे रहे थे, उस समय उनके पीछे कई बक्सर के जाने माने लोग बैठे हुए थे। जहां पे लोग बैठे हुए थे, ठीक उनके पीछे एक बड़ा सा बैनर लगा हुआ था, जिस पर बिहार का मानचित्र दर्शाया गया था, यानी बनाया गया था। उस मानचित्र पे बिहार के सभी जिलों को दर्शा दिया गया था, लेकिन जिस बक्सर में कार्यक्रम हो रहा है, उस बक्सर का उस मानचित्र में कहीं वर्णन नहीं था। कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि शायद राजीव प्रताप रूढ़ी जी भूल गए थे कि हम बक्सर में ही कार्यक्रम कर रहे हैं। तस्वीर भी हम दिखाएंगे, वो वीडियो भी दिखाएंगे, जिस वीडियो में राजीव प्रताप रूढ़ी कार्यक्रम कर रहे थे और अपनी भाषण के माध्यम से वहां उपस्थित नगर भवन के सभा कक्ष में लोगों को संबोधित कर रहे थे। उस समय उनके पीछे जो मानचित्र लगाया गया था, वह मानचित्र कैसा था, क्यों बक्सर का नाम नहीं दिया गया, ना अपमानित बक्सर को क्यों किया गया राजीव प्रताप रूढ़ी के द्वारा, ये भी हम आपको बताएंगे, वो भी विस्तार से। वहीं जब हमने वहां पे मौजूद बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता परशुराम चतुर्वेदी जी से जब हमने इसके बारे में बात की, तो उनका क्या कहना था, जरा उस वीडियो को भी आप सुन लीजिए। से राजीव प्रताप रूढ़ी जी स्पीच दे रहे हैं, पीछे एक बैनर लगा हुआ था, उसमें बक्सर ही गायब। बक्सर गायब है उस मानचित्र से। मानचित्र में बक्सर कैसे गायब है भाई? वो नक्शा है तो बक्सर तो है ही ना। उस नक्शे से बक्सर गायब है, क्या कहेंगे? अरे नक्शा, भारत की नक्शा, बिहार की नक्शा, उसमें हर जिला रहता है, हर कस्बा रहता है, उसमें आप ढूंढ लीजिए। जिस जिले में कार्यक्रम वो जिला ही गायब। जिला कैसे गायब हो गया? नगर भवन छपरा चला गया क्या कि बक्सर में कर रहे थे? आपने वीडियो में ये सुना कि परशुराम चतुर्वेदी जी यह कह रहे हैं कि क्या ये छपरा का नगर भवन है। ये सवाल उनके द्वारा कहा जा रहा है कि क्या ये छपरा का नगर भवन है। जाहिर सी बात है कि ये छपरा का नगर भवन तो नहीं था, ये बक्सर का नगर भवन था। लेकिन राजीव प्रताप रूढ़ी जो छपरा सारण के सांसद हैं, उनके द्वारा न बक्सर नगर भवन को छपरा नगर भवन बना दिया गया। वहीं उनके जो कार्यक्रम था, उसको ऑर्गेनाइज करने वाले जो थे, उनसे भी हमने बात की, तो उन्होंने भी सवालों का जवाब नहीं दिए और चल बने। उनका भी बयान आपको हम सुनाएंगे कि उन्होंने क्या कहा। उस मंच पे राजीव प्रताप रूढ़ी जी स्पीच दे रहे थे, भाषण दे रहे थे, उसके पीछे एक मानचित्र लगा हुआ था, उसमें बक्सर सर गायब था, क्या कहेंगे? बक्सर गायब था, बक्सर तो मेन था। आप देखे नहीं कि बक्सर की झांकी बक्सर गायब? नहीं, उस नक्शे में आपने गौर नहीं किया। आप उस नक्शे के पास अभी भी चले जाइए, बक्सर उसमें प्रमुख स्थान है। विश्वामित्र जी की धरती रही है, तपोभूमि में रही है। और आप देखे होंगे कि कार्यक्रम शुरू होने से पहले भी उन्होंने बक्सर के ऐतिहासिक परंपरा को, जो मुख्य यहाँ का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और जो रहा है, उसको उन्होंने दिखाने का काम किया है। वहीं बड़े बड़े दिग्गज आए हुए थे, आप तस्वीर में भी देख रहे हैं कि किस तरीके से बड़े बड़े जो है बीजेपी के नेता आए हुए थे, लेकिन वहां पे दिव्यांग भी पहुंचे थे। कहा जाता है कि दिव्यांगों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन उस भरी महफिल में दिव्यांगों का किस तरीके से अपमान किया गया, उस तस्वीर को भी हम दिखाएंगे और उस दिव्यांग का बातें भी आपको सुनाएंगे, जो अपनी बातें बता रहा था कि जब हमने फूल का माला डालने के लिए राजीव प्रताप रूढ़ी जी के पास गए,
तो उन्होंने क्या कहा और उनके साथ जो थे सेल्फी लेने वाले, उन्होंने दिव्यांग को कैसे धक्का दे करके बाहर निकाला, ये भी चीज़ हम बताएंगे। ये कार्यक्रम में आप आए थे? यस सर, आए थे माला पहनाने के लिए। इतना भीड़ था कि हम सिर्फ प्रणाम किए, उसके बाद माला नहीं पहना पाए। माला नहीं पहना पाया, क्या बोला कैसा हटा देते हैं, इतना भीड़ था कि सब लोग दबा देते थे। तो क्या इस तरीके से बिहार की अपमान करने वाले राजीव प्रताप रूडी जी, जिस तरीके से आप बिहार की समस्याओं को बता रहे हैं, दर्शा रहे हैं, क्या लगता है ऐसे अगर अपमान कीजिएगा तो बिहार कतई सम्मानित नहीं होगा? और उनका साफ तौर से निशाना जो था वो विपक्षी पार्टी पर था, और विपक्षी पार्टी के भी बारे में उन्होंने क्या कहा, उनकी भी बयान को भी हम आपको सुनाएंगे। वैसे में तो सर 15 साल उस नेता के साथ तो आप भी रहे हैं, नहीं आप क्या सोल्यूशन दिया आप लोगों ने? नहीं, एक आपका सवाल थोड़ा सा सीमित है। आप 15 साल या 30 साल की बात कर रहे हैं, मैं तो पिछले 70 साल की बात कर रहा हूँ। और उन्होंने एक क्लिप के माध्यम से बिहार की अनगिनत कमियों को दिखाया, लेकिन साहब के पास कोई सलूशन नहीं था। उन्होंने ये भी दिखाया कि बिहार के लड़के और बिहार के बेटे और बेटियां पढ़ने के लिए सिंगापुर, नौकरी करने के लिए सिंगापुर, बेंगलोर, गुजरात, तमाम जगहों पर जाते हैं। क्या राजीव प्रताप रूडी जी, आपका बेटा कहाँ पढ़ता है? हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपका बेटा क्या बिहार में पढ़ा है? आपका बेटा कहीं विदेश में जाकर के पढ़ता होगा। उस समय आप कहाँ थे? जिस समय आप 15 वर्ष उसी सरकार विरोधी दल के साथ काम कर रहे थे और सत्ता चला रहे थे, उस समय आप बिहार बदलने की बात क्यों नहीं किए? क्या उस समय आपको याद नहीं आया अपना बिहार? और बिहार अति पिछड़ा, बिहार में राजनीति, बिहार में भाईचारे का संदेश नहीं देकर के आपने कहा कि बिहार जो है वो जाति पाति पर लगा हुआ है। जब आप 15 साल थे उस समय आपको जातिवाद नहीं लगा, 15 साल के बाद आपको जातिवाद लगा बिहार में। उनके बयान को भी आप सुनिए और उन्होंने क्या क्या बातें कही, वो सारी चीजें हम बताएंगे आपको। तो कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि बक्सर में कार्यक्रम करा करके बक्सर को किस तरीके से अपमानित किए, ये इस वीडियो के माध्यम से आप साफ तौर से आप देख सकते हैं। और मैं बक्सर के उन भरे नेताओं से पूछना चाहता हूं कि क्या उस समय आपके पास सवाल नहीं थे कि इस मानचित्र में बक्सर क्यों नहीं? आप भरे महफिल में तालियां बजा रहे थे, राजीव प्रताप रूडी के जयकारे लगा रहे थे और कह रहे थे कि अगला सीएम बिहार का राजीव प्रताप रूडी को होना चाहिए। उस समय आपको याद नहीं आया बक्सर? क्यों बक्सर आपको याद नहीं आया? भूल गए थे बक्सर के बारे में? बक्सर में आकर के बक्सर को किस तरीके से अपमानित करके चले गए और आप जो है उनके जयकारा लगाते रहे। तमाम फिलहाल खबरों के लिए बने रहिए एमबी ऑनलाइन बिहार न्यूज के साथ। अनीस उपमन्यु की रिपोर्ट।